क्या कह रहे थे सर आप? मोदी जी डिबेट क्यों नहीं करते राहुल गांधी के साथ? मोदी जी डिबेट क्यों नहीं करते राहुल जी। गांधी के साथ? देश में और कोई काम नहीं बचा है? बहुत सारे काम हैं, लेकिन वो एक किस मुद्दे पर डिबेट करें, पहले ये बताएं, मुद्दा बताइए। रोजगार, रोजगार, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, बेरोजगारी, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर डिबेट करें और देश को निखारे, सवारे, आगे बढ़ाएं, तरक्की करे, प्रोग्रेस करे। खत्म बात। देश अभी डूब रहा है हमारा। ये हंगर इंडेक्स की तरह नेपाल से भी गया गुजरा हमारा देश है, पाकिस्तान से भी गया गुजरा हमारा देश है। इनकी मानेंगे तो जैसे सस्ते नशे राहुल गांधी करके बैठा है, ये भाई साहब भी करके बैठे हैं, यूं मुंह कर करके। इनको ये नहीं पता चौथे नंबर पे अर्थव्यवस्था हमारी आ चुकी है। वंदे भारत, नमो भारत कहाँ तीव्रता से भाग रही है। वो जिस ट्रम्प के नाम पे उछल रहे थे, उसने और बर्थडे विश करते करते इतना बड़ा उपहार दिया कि सच्चाई भी बख्यान कर दी। राहुल गांधी के मुंह में अब जबान नहीं रही है कि जो उन्होंने यूक्रेन और रशिया के युद्ध में युद्ध को विराम कराने के लिए बात रखी थी, उसको लेकर के वो जो कहती थी पापा ने वार रुकवा दी और सारे चमचे पापा पापा कर रहे थे। पापा ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने वार रुकवाने का काम अच्छा, आपने कहा डिबेट क्यों नहीं करते? आज जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वो देखी है आपने? नहीं, मैंने आज नहीं देखी। अच्छा, इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वो देखा है आपने? मैंने कर्नाटका वाली देखी थी। अरे तो इससे पहले जो किया था वही था कर्नाटक जी 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 जी। क्या हुआ था उसमें? एविडेंस के साथ उन्होंने सबूत दिया है पूरा। क्या एविडेंस था? एक एक आदमी के 10-20 वोट है। एक एक आदमी के 10-20 वोट है, फर्जी कागजों के साथ वोट है। बीजेपी फर्जी वोट डलवाती है। एक तो नीचे झुको, ऊपर उठ के बोलिए। हाँ, किसके किसके थे? ये 5 का सिक्का गिर गया क्या आपका? यहाँ देखिए, कैमरा यहाँ है, आप इधर देख के बोलिए। फर्जी वोट थे जिसके फर्जी वोट, वो श्रीवास्तव, वो माफी मांग चुका है, वो गायब हो गया जिसके फर्जी वोट थे। 65 लाख लोगों के नाम काटे, 65 लोगों ने FIR नहीं कराई है जाकर के। 65 लोग सड़कों पे नहीं आए। सड़क पे कौन है? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, और ये भाई उनका समर्थन कर रहे हैं। हाँ, वो पार्टी हो गई ना उनकी। आम जनता का है जिनका नाम कटा है, अगर वो सच्चे सत्यवादी हरिशन थे। मतलब आज देश से रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भगाने की बात होगी तो विपक्ष उनके साथ होगा और ये भाई फुल समर्थन में होंगे। मैं इस भाई से जानना चाहता हूं, आपने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी जो कर्नाटका के ऊपर उन्होंने किया था, कहां पर देखा था? मैंने तो एबीपी न्यूज पे देखा था। एबीपी न्यूज पे देखा था। बहुत अच्छी बात है, आपने देखा, लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। जी, खुद मान रहे हैं जानकारी हाँ नहीं। हाँ, भाई से पूछो। तो फिर बीच में कूदे क्यों बोलने के लिए कि वोट चोरी हुआ तो ये हुआ, तो डिबेट नहीं करते, तो मोदी जी हैं वो हैं? वो प्रमाण दे रहे हैं। और क्या प्रमाण दे रहे हैं? नहीं है, मुगलों को पता था ऐसे लोग मिलेंगे भारत के अंदर, हमें सेना ले जाने की आवश्यकता नहीं है। मिल रहे हैं ऐसे लोग जो तलवार की नोक पर सलवार पहने और भारत को डुबोने का काम किया। अंग्रेजों को भी पता था कि भैया इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, इधर से क्या सेना लेकर जाएंगे, भारत में बेवकूफ लोग हैं, इन्हीं को लेंगे अपने अंदर और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सेना बनाएंगे और इंडिया गेट पे इनके नाम चिपकाएंगे। ये भारत के लोगों को ही मारने का काम करेंगे हमारे साथ। तो ये वही तो काम कर रहे हैं। इन्होंने तथ्य जानने की कोशिश नहीं करी। मुझे शक्ल से एजुकेटेड लग रहे हैं, हाथ में मोबाइल है, चलता फिरता कंप्यूटर है, गूगल ही कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एजुकेटेड है। भाई मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, वोट चोरी का मतलब क्या है? ऊपर देख के बोले, कैमरा ऊपर है, नीचे नहीं। हाँ, वोट चोरी का मतलब क्या है? वोट चोरी का मतलब ये है कि बैलेट पेपर से पेपर चुनाव हो, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऐसे हिंदुस्तान में हो। हिंदुस्तान की जनता संतुष्ट हो जाएगी। वाह, ये वोट चोरी का मतलब है। ये वोट चोरी का ना, रशिया में बैलेट पेपर सही हो रहा है, एक ही बंदा बार बार राष्ट्रपति बन जाता है, भारत में कराएं। और अभी राष्ट्रपति महोदय जो थे उन्होंने बैलेट पेपर से लिया और विपक्ष की 15 लोगों ने जो है बीजेपी एनडीए को वोट कर दिया। अब पूछिए, बैलेट पेपर से भी तुम्हारा जो वोट चोरी हो रहा है क्या है? ईवीएम से भी चोरी हो रहा है क्या? तुम खुद क्यों नहीं चोरी हो जाते? तुम गायब क्यों नहीं हो जाते भारत से? पूछिए इनसे। अच्छा, बैलेट पेपर की बात, अभी उपराष्ट्रपति इलेक्शन हुआ था, पता है किससे होता है? किससे होता है? बैलेट पेपर से होता है। नहीं मालूम होगा। वहाँ भी आरोप लगा दिया राहुल गांधी ने, वहाँ भी हमारा वोट चोरी हुआ है। जो 18 सीट वहाँ पे हमारा वोट चोरी हो गया। अरे जब तुम्हारे पास ये क्या कहते हैं, बैलेट पेपर भी भरोसा नहीं है, तुम केवल देश की जनता को गुमराह करते हो, ईवीएम में प्रश्न चिन्ह खड़ा करे हो। मैं बार बार कहता हूँ, हर किसी से कहता हूँ, राहुल भाई, जब 55 साल का बच्चा बार बार एग्जाम में फेल करने लगता है, वो एग्जाम पद्धति पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है, वही राहुल गांधी। इनके भी प्रश्न को लिया जाएगा। एक बात बताइएगा, राहुल गांधी लगातार जो है सरकार से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है? ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी उन्होंने कुछ अहम प्रश्न सरकार से पूछे थे, तो आप उस प्रश्न को भी समर्थन दे रहे होंगे? जी। क्या प्रश्न पूछा था? ऊपर देख के। बालाकोट, रावलपिंडी, जो भी एबीपी न्यूज पे दिखाया गया था। एबीपी न्यूज को मारिए गोली। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी ने जो सवाल लगातार सरकार से पूछते हैं, क्या पूछते हैं आपको पता? भी सुने मेरी बात सुन, इस तरीके से नहीं होता है। पहले तो आप नशे में हैं,
आप होश में है ही नहीं, मुझे बदबू आ रही है यहाँ मिले तक। बड़ी मुश्किल से मैं लालटेन समझ रहे हैं क्यों वहां पे शराब बंद करी? भाई बहक रहा था, दिल्ली आ गया पीने, लालटेन इसलिए दी क्योंकि लाइट जाती थी, भाई को ढूंढना मुश्किल हो जाता था। ये देखिए शराब ने भाई नशे थोड़ा कम करो मेरे भाई की बेबुनियादी बातें हैं, बेमतलब की बातें हैं। तुमने पी नहीं है? नहीं तुमने पी नहीं है? अरे यार भाई, अच्छा लेकिन वोट चोरी हुआ ये तो मैं जानकारी है। हाँ, ये संतुष्टि है। हिंदुस्तान कितनी वोटें चोरी हुई? 142 करोड़ की जनता को 142 करोड़ वोट चोरी हुआ है। जी 142 करोड़ वोट चोरी हुआ है। जी। अरे महाराज भाई, 140 करोड़ जो है वो डाटा है कि आबादी है भारत की 142, 2 करोड़ क्या बांग्लादेश पाकिस्तान से लेके आए थे क्या? ये पूछिए इनसे, उसका तथ्य दीजिए ना, वो तथ्य नहीं होगा इनके पास। भैया साहब ने कहा 142 करोड़, भाई साहब 140 करोड़ कर रहे हैं। अब दोनों लोग कंफ्यूज हो गए। अरे भैया वोटर के लिए 18 साल होना जरूरी है, ठीक है? तो 18 साल की ऊपर की आबादी अभी 142 करोड़ नहीं है, तो भाई साहब दारू राहुल गांधी का फोन आ गया, आप अपना डाटा देते जा रहे हो, वो देखो निकल लिया वो। अब उसके बाद तथ्य नहीं है। अब बताइए भारत के अंदर आज तक अगर नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग को खरीदना जानते होते 240 पे आते।